नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी एजुकेशन क्लास में जिसका नाम है नालंदा जीएस एकेडमी और मैं हूं आपके साथ दीपक चौहान। आज हम गोरखपुर के चोरी चोरा कांड का विश्लेषण करने वाले हैं। दिन था 5 फरवरी 1922, जिस दिन उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चोरी चोरा नामक गांव में एक ऐसी घटना घटित होती है जिसने चोरी चोरा गांव को इतिहास के पन्नों में दर्ज करा दिया था। यह घटना इतनी महत्वपूर्ण थी कि जिस असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने यहां तक कह दिया था कि अगर हम ऐसे ही एकजुट होकर हुकूमत के खिलाफ आंदोलन करते हैं तो 1 वर्ष में ही आजादी मिल जाएगी। यानी जो आजादी भारत के लोगों को 1947 में प्राप्त हुई वो हमें 1922 में ही मिलने वाली थी अगर चोरी चोरा कांड ना हुआ होता तो। यह घटना इतनी महत्वपूर्ण साबित हुई कि गांधी जी का महत्वपूर्ण असहयोग आंदोलन अगले 6 वर्षों के लिए स्थगित हो गया। आइए स्टार्ट करते हैं गोरखपुर का चोरी चोरा कांड। 1 फरवरी 1922 को गांधी जी एक घोषणा करते हैं जिसमें वो सरकार को सीधे तौर पर चेतावनी देते हैं कि यदि सरकार राजनीतिक बंदियों को रिहा करके नागरिकों की स्वतंत्रता बहाल नहीं करती है और प्रेस से अपना नियंत्रण नहीं हटाएगी तो हम देशव्यापी सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ने के लिए बाध्य हो जाएंगे। बता दें कि यह आंदोलन सूरत के बारदौली तालुका से शुरू किया जाना था, लेकिन इसके शुरू होने से पहले ही 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में चोरी चोरा कांड हो जाता है। 5 फरवरी को गोरखपुर जिले के चोरी चोरा क्षेत्र में कुछ स्थानीय लोग शराब की बिक्री और खाने के मूल्यों में हुई वृद्धि के विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। स्थानीय थाने की पुलिस प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश करती है, जिसके दौरान इन लोगों का नेतृत्व करने वाले नेताओं को पुलिस के द्वारा बुरी तरह पीटा जाता है, जिस वजह से प्रदर्शनकारियों का एक जत्था उत्तेजित होकर पुलिस पर हमला कर देता है। इस स्थिति को देखते हुए पुलिस गोली चलाने लगती है। पुलिस की गोलीबारी के कारण लोगों की भीड़ बेकाबू हो जाती है और पुलिस पर हमला बोल देती है। अब सिपाही अपनी जान बचाकर थाने में घुस जाते हैं, लेकिन मामला यहां भी शांत नहीं होता है और पुलिस थाने में आग लगा दी जाती है, जिसमें लगभग 22 पुलिसकर्मी मारे जाते हैं। जो पुलिसकर्मी जान बचाकर थाने से बाहर की तरफ भागते हैं उन पुलिस वालों को भीड़ के द्वारा फिर से जलते हुए थाने में फेंक दिया जाता है। गांधी जी इस घटना से दुखी होते हैं और अपना आंदोलन तुरंत वापस लेने की घोषणा कर देते हैं। इसके बाद फरवरी 1922 को सूरत के बारदौली में कांग्रेस कार्यकारी समिति का आयोजन किया जाता है, जिसमें एक ऐसे प्रस्ताव पर मोहर लगा दी जाती है जिसमें ऐसी सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी गई थी जिसमें हिंसा होती है और कानून का उल्लंघन होता है। काफी लोग इस बात से हैरान थे कि गांधी जी ने इतने महत्वपूर्ण समय में आंदोलन वापस क्यों ले लिया। यह आज भी बहस का विषय है और इतिहासकारों में इसे लेकर काफी मतभेद भी हैं। बता दें कि गांधी जी के इस कार्य से अनेक राष्ट्रवादी नेताओं जैसे सीआर दास, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस तथा जवाहरलाल नेहरू ने नाराजगी भी जताई थी। मार्च 1922 में गांधी जी को 6 वर्ष के लिए जेल भेज दिया जाता है, जहां गांधी जी अपने एक भाषण के दौरान कहते हैं, मैं यहां इसलिए आया हूं कि मुझे यह एहसास हुआ है कानून के उल्लंघन एवं विचार पूर्वक हिंसा के लिए मैं प्रसन्न होकर यहाँ सजा पा सकता हूँ और मुझे लगा कि एक सच्चे नागरिक का यही कर्तव्य भी है। कुछ इतिहासकारों का मत है कि गांधी जी ने आंदोलन इसलिए वापस लिया क्योंकि आंदोलन के दौरान होने वाली चोरी चोरा की घटना उनके अहिंसावादी सिद्धांतों के खिलाफ थी। कुछ इतिहासकार इसके तर्क में यह भी कहते हैं कि यदि गांधी जी इतने बड़े अहिंसावादी थे तो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्होंने करो या मरो का नारा क्यों दिया था। कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना है कि गांधी जी इस बात से भली भांति परिचित थे, कोई भी आंदोलन देश के लोगों को एकजुट किए बिना सफल नहीं हो सकता है। अगर वो चोरी चोरा की हिंसा के बाद आंदोलन वापस नहीं लेते तो पुलिस को आंदोलन में भाग लेने वाले लोगों पर लाठी चार्ज करने का मौका मिल जाता, जिससे लोगों के मन में डर बैठ जाता और भविष्य में वो किसी भी आंदोलन में भाग नहीं लेते और देश की आजादी का सपना सपना ही रह जाता। यहाँ यह भी बताना आवश्यक हो जाता है कि किसी भी देश की सरकार के खिलाफ
कोई भी आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से आगे अगर बढ़ता है तो वो उसे दबाने के लिए आंदोलन में हिंसा कराने की कोशिश करती है, जिससे लोगों पर लाठीचार्ज करने का मौका मिल जाए और आंदोलन को दबाया जा सके। इसके कुछ उदाहरण इतिहास में भी दर्ज हैं। किसान आंदोलन के दौरान लाल किले पर किसानों पर लाठीचार्ज हो, या फिर पंचकुला में निहत्थे लोगों पर गोली बरसाकर सैकड़ों लोगों को मारने की घटना हो, या फिर बिहार में बीपीएससी के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन हो, या फिर एसएससी के खिलाफ शिक्षकों का विरोध प्रदर्शन हो। देश में लोकतंत्र को सुरक्षित रखने के लिए पुलिस और सरकार को जनता के प्रति उत्तरदायी होना होगा। अंग्रेज भारत में पुलिस एक्ट भारतीय नागरिकों के दमन के लिए लेकर आए थे, जो सरकार के प्रति उत्तरदायी था, ना कि जनता के प्रति। 1960 से आज तक हम ऐसे कानून को ढो रहे हैं जिसे अंग्रेजों ने कभी अपने खुद के देश में भी लागू नहीं किया है। पुलिस सुधार समय की मांग है, जो जनता के लिए काम करे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले टॉपिक में, तो दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद, जय भारत।